नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा आज फिर अपन जुड़ चुके हैं अपनी क्लास में। तो बेटा बहुत दिनों से क्लास तो बंद चला ही रही है और अब जो न्यू चैनल बना है तो उसमें हमने आज ही से क्लास चलाना स्टार्ट किया है। अभी तो शॉर्ट वीडियो बनते रहे। तो बेटा कक्षा 6, 7, 8 यानी 6, 7, 8 वालों की बहुत दिन से इच्छा थी कि सर जी के एप्लीकेशन आता है हिंदी में कैसे लिखते, एप्लीकेशन अंग्रेजी में आता कैसे सर करेंगे, एप्लीकेशन कौन सा आएगा। एक ही आता है बेटा, चिंता नहीं लेने। और हिंदी में सर जी प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं, कौन सा आता है, सही तरीका नहीं है पता। बहुत से बच्चे लिख देते श्रीमान जी सेवा में, सीधे ऐसे करते हैं सेवा में श्रीमान जी, फिर कुछ भी कर देंगे ना, स्कूल का नाम लिखते फिर सीधे कर देते। ऐसे ही विनम्र निवेदन है कि ये तरीका बिल्कुल गलत है हिंदी में लिखने का भी। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए हैं यानी कक्षा 6, 7, 8 में 6, 7, 8 में अगर एप्लीकेशन में आपको अपने पूरे नंबर लाना है तो आपको क्रम से और सही तरीका लिखना पड़ेगा और दिक्कत बिल्कुल नहीं लेनी। 6, 7, 8 में एक ही एप्लीकेशन आता है, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव यानी बीमारी हेतु प्रार्थना पत्र, बीमारी हेतु प्रार्थना पत्र। और हिंदी में भी बेटा यही आएगा, छुट्टी हेतु यानी बीमारी हेतु छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। कौन सा आता है बेटा, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र आएगा। कुल मिला के तो तुम्हें जी वाला लिख देना हिंदी में और ये वाला लिख देना अंग्रेजी में। तो बेटा देखो अंतर हमने दोनों को इसलिए लिखा है कि दोनों में बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, जैसी इंग्लिश है वैसे हिंदी है, थोड़ा सा है। हम देखो अभी बोल के आपको बता रहे हैं। आज की क्लास जिसने देख ली होगी उसको 6, 7, 8 वाले बच्चों को बेटा 9th में भी और यही आता है। जो 9th में है बेटा उन्हें भी यही हिंदी में एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र आएगा, यही अंग्रेजी में जे भी आ सकता है या फुल्की कंसेशन आ सकता है। उसकी उस वाले चैनल में हमने लाइव क्लास चलाई थी, लेकिन बहुत जल्द इसमें भी चला देंगे। तो बेटा 6, 7, 8 वाले और 9th वाले इसको समझें। जैसे आ गया एप्लीकेशन फॉर सिक लीव यानी छुट्टी के लिए यानी बीमारी हेतु छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। क्या बेटा, बीमारी हेतु छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। तो सबसे पहले याद रखना बेटा 2 लगाना है। क्या 2 ऊपर लाना है, फिर उसके बाद कॉमा, थोड़ा नीचे से आपको क्या करना, द प्रिंसिपल से थोड़ा ज्यादा नीचे हो गया यहाँ 2, ब्लैक पेन से लिखना बेटा जी, ब्लैक पेन से 2 द प्रिंसिपल। तो उसके बाद बेटा जिस भी आप कॉलेज से हैं, सरस्वती विद्या मंदिर, GGI जो भी कॉलेज से हो, जैसे मैं DAV से हूँ तो मैं DAV डाल दिया, जो बच्चे ने कहा था, तो DAV इंटर कॉलेज। और उसके बाद अपनी सिटी का नाम यानी आप जिस सिटी से हो उस सिटी का नाम डालें। लखनऊ से हैं लखनऊ डालें, महुआ से महुआ डालें, बांदा से बांदा डाल देते हैं यहाँ बेटा सब। उसके बाद नीचे सिटी का नाम, क्रम ये रहता है बेटा, ये चारों एक ही लाइन में होने चाहिए। दा के जस्ट नीचे D अपने कॉलेज के पहला अक्षर, उसके बाद सिटी का पहला अक्षर, उसके बाद सब्जेक्ट का पहला अक्षर यानी S। सब्जेक्ट क्या है बेटा, अपना सब्जेक्ट है बेटा अपना एप्लीकेशन फॉर सिक लीव यानी अपन किसके बारे में प्रार्थना पत्र लिखने के लिए कहा है, बीमारी हेतु छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखने को कहा है। तो बेटा अपन वही लिख रहे हैं। इसके बाद मेरा लिखने का तरीका अपन कहेंगे सर यानी महोदय, क्या बोलेंगे तो सम्मान दे हैं, सम्मान दे हैं बेटा, कैसे सम्मान दे हैं कैसे। अपन मान लो बच्चा बहुत से होता, अब मान लो कोचिंग स्कूल नहीं जाना उन्हें और छुट्टी जाए तो सम्मान से सर महोदय, हिंदी वाले माता को क्या महोदय हम छुट्टी प्रदान करो। और अगर अंग्रेजी वाले माता को सर फिर मुझे बीमार हूँ, बुखार चढ़ाया, छुट्टी दे देता ना, ऐसे कहे छुट्टी दे रही ऐसे तो कह भी ना, इज्जत दे के बोल दी तो वो क्या कह अपन सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली, सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट, सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट। मोस्ट रिस्पेक्टफुली मतलब विनम्रता से, आई बैक टू से दैट माने मैं विनम्रता से मैं कहता हूँ कि, या विनम्र निवेदन यह है कि, कुछ भी बोल दो। विनम्र इसका मतलब विनम्रता से, आई बैक टू से दैट मैं कहता हूँ, या फिर विनम्र निवेदन यह है कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, मुझे
लास्ट माने अंतिम, आई माने मैं, हैव माने हैप्पी माने रहा होगा रही होगी, हैप्पी रहा है रही है रहे हैं, प्लस समय प्लस से, सफर माने पीड़ित हूँ या ग्रस्त हूँ, फ्रॉम माने से, फीवर माने बुखार, सिंस माने से के लिए है बेटा निश्चित समय है, लास्ट नाइट माने अंतिम रात्रि से, यानी मैं अंतिम रात्रि से बुखार से पीड़ित हूँ या मुझे अंतिम रात्रि से बुखार आ रहा है। आ रहा मतलब वो कम से आ नहीं रहा, वो तुम्हारे ऊपर है बेटा, नहीं तुम्हें नहीं आ रहा बुखार, ठीक है। ये वाली लाइन का मतलब ये है। अगली लाइन है जब अपन बेटा बीमार हूँ, अपन की है देखो वहाँ है डॉक्टर का, तो अगली लाइन का है बेटा द डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक रेस्ट। द डॉक्टर माने चिकित्सक, एडवाइज माने सलाह दी, मी माने मुझे, टेक माने लेने की, रेस्ट माने आराम। तो चिकित्सक ने मुझे आराम लेने की सलाह दी, यानी डॉक्टर जब बेटा अपन बीमार बुखार चढ़ो, डॉक्टर का है बेटा कि मान लो ज़्यादा घूमो फिरो ना, कोई शरीर में थकावट है दूर है, उसके लिए आप रेस्ट कीजिए। यानी डॉक्टर ने क्या कहा, डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक रेस्ट, डॉक्टर ने मुझे आराम लेने की सलाह दी। उसके बाद सो माने इसलिए, सो माने इसलिए, सो आई माने मैं, कैन माने सकता हूँ, नॉट माने नहीं, अटेंड माने सम्मिलित, द क्लास माने कक्षा, फॉर माने के लिए, टू माने दो, डेज माने दिनों, इसलिए मैं 2 दिनों के लिए कक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकता हूँ, इसलिए मैं 2 दिनों के लिए कक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकता हूँ। बीमार है अपन, सबसे पहले कहा है अपन बता रहे सर लीडर का कह रहे मार साहब विनम्रता से निवेदन कर रहे, विनम्रता से अपनी बात रख रहे हो उनके सामने, गुरु जो है कि अपन का बुखार आ रहा हो, रात से शरीर में बुखार चलोगे, फिर रात से चलो, फिर अपन गए डॉक्टर के थे, तो डॉक्टर ने कहा बेटा कम से कम 2 दिन को आराम लो, स्कूल कोचिंग ना जाओ। फिर अपन सर से कहो सो सर इसलिए मुझे कृपया 2 दिनों के लिए मैं क्लास में सम्मिलित ना हो पाऊँ, तो उन्होंने कहा सर, डॉक्टर ने कहा आराम करो, तुम्हें कहाँ से हो सर, तो डॉक्टर कह रहे आराम करो, तो आराम करना पड़ेगा, या तो आराम ना करो जाओ जाती पड़त रहे, फिर और बीमार हो गए, फिर महीना भर का धर रहे, इससे अच्छा 2 दिन धर रहा हो है बेटा। फिर यानी डॉक्टर ने कहा तो अपन जब बीमार है अपन घर सो रहे, तो कोचिंग कैसे जाए, स्कूल कैसे जाए, यानी 2 दिनों के लिए कक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज, प्लीज माने कृपया, ग्रांट माने प्रदान करो, मी माने मुझे, लीव माने छुट्टी, फॉर माने के लिए, 2 डेज माने 2 दिनों, इसलिए फिर अपन क्या कहें सर से, अपने प्रिंसिपल से कृपया सर मुझे 2 दिनों की छुट्टी प्रदान करो, काय के लिए, डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी, मैं कोई क्लास ज्वाइन ना करता हूँ, क्या फायदा है को, कृपया मुझे 2 दिनों की छुट्टी प्रदान करो। उसके बाद बेटा डेट, बीच में थैंक यू, यहाँ योर ओबीडिएंट, योर ओबीडिएंट का मतलब आपका आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी, शिष्य लड़के हैं तो शिष्य, लड़की हैं तो शिष्य, अपने यहाँ पे नाम डाल दें, और तारीख जिस तारीख को आपका पेपर जैसे आज 7 नवंबर है तो 7, फिर कॉमा, फिर इंग्लिश में नवंबर, 7 नवंबर 2024, ये है बेटा आपके इंग्लिश का एप्लीकेशन लिखने का तरीका। जिसको बेटा सब देखो शॉर्ट क्या स्टेप रखे अपने, इतना तो सब में एक 10 से जे मुझे अंतिम रात्रि में बुखार आ रहा है, दूसरा जे डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी है, तीसरा जे इसलिए मैं 2 दिनों के लिए कोचिंग नहीं आ पाऊंगा, चौथा जे सब में लगाओगे प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज, कृपया मुझे 2 दिन की छुट्टी प्रदान करो, यानी एक दूसरे जुड़े हैं। विनम्रता से अपन पहले कहे हैं काके हैं मुझे बुखार आ रहा रात से, फिर का कह भी मुँह डॉक्टर ने सलाह दी कि आराम करें, फिर का कह भी, फिर अपन कह भी कृपया सर जी अब मैं क्लास में सम्मिलित ना हो पाऊँ, जब डॉक्टर ने आराम करें, फिर का कहें कृपया हमें छुट्टी प्रदान करो, बस वो एप्लीकेशन। अंग्रेजी वाले मार साहब कर दे, अंग्रेजी वाली मार साहब भी खुश हो जाए, क्या लिखा है बच्चे मजा आ गया। तो बेटा ऐसे अपन को छुट्टी का एप्लीकेशन लिखना है, अभी आप देख सकते हैं, अगर दिक्कत तो एक बार और बोल रहे हैं हम। सबसे पहले क्रम, टू द प्रिंसिपल, कॉलेज का नाम, सिटी का नाम, सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट का हो, सर महोदय मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट, मेरा निवेदन यह है कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, मुझे अंतिम रात्रि से बुखार आ रहा है। द डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक रेस्ट, चिकित्सक ने मुझे, चिकित्सक समझते बेटा डॉक्टर को बोलते, चिकित्सक ने मुझे आराम लेने की सलाह दी, सो इसलिए आई कैन नॉट अटेंड द क्लास फॉर 2 डेज, इसलिए मैं 2 दिनों के लिए क्लास में सम्मिलित नहीं हो सकता हूँ, डॉक्टर ने सलाह दी आराम करने, तो अपन को स्कूल नहीं जाएंगे। प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज, कृपया हमें 2 दिन की छुट्टी प्रदान करें। डेट आज की 2 दिन देखो
धन्यवाद। फिर धन्यवाद भी तो गए और सब आपने हमें छुट्टी का पता प्रदान कर दी हो, धन्यवाद। योर ऑबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य। प्यारा नाम लिख दो बेटा, कल्लू मल्लू बल्लू जो भी हो। ठीक है, तो बेटा ये था बेटा अंग्रेजी वाला। अब ऐसे हिंदी में आता है बेटा, ये 5 नंबर में जैसे आया। सबसे पहले टू की जगह हिंदी में लिखना है आपको सेवा में। क्या लिखना बेटा? सेवा में। फिर नीचे श्रीमान प्रधानाचार्य, सेवा में श्रीमान जी प्रधानाचार्य महोदय, तो ये स्पेक्ट पीछे भी लगा दो। फिर अपने अपने कॉलेज का नाम, जैसे यहाँ लिखा है डीएवी इंटर कॉलेज। फिर उसके बाद नीचे सिटी का नाम, जैसे महोबा। फिर उसके बाद विषय वहाँ लिखा था जैसे सब्जेक्ट, यहाँ पे आप क्या कर दो विषय। विषय क्या है? बीमारी हेतु छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। विषय क्या? बीमारी हेतु छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। हिंदी में याद है हमने, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों लिखी है। आजकल बच्चों में हिंदी तो जल्दी याद है, जो तो याद हो जाए तो जो ही तो अपन अंग्रेजी में तो बोल दो, ट्रांसलेट है ये वो कर दो। यानी एक समझ में आ गया, दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो भैया अंग्रेजी याद आओ तो उन्हें अंग्रेजी वालों समझ में आ जाए तो हिंदी ऑटोमेटिक आ जाए। यानी सब टेंस से जुड़े हैं। बहुत जल्दी हम टेंस की भी बाकायदा एक ना एक रोज की क्लास डालेंगे। जिसको टेंस आते बेटा उसको इंग्लिश में कुछ याद ही नहीं करना पड़ता, ना उसे एप्लीकेशन याद करने, ना एससी याद करने, ना शॉर्ट आंसर याद करने, ना लॉन्ग आंसर याद करने। सबको हिंदी में समझ लो, उसकी ट्रांसलेशन करता जाए, सब चीज बनती जाएगी। उत्तर छाटना का तो ट्रांसलेशन आता है तो उत्तर छाट पाओगे, वरना उत्तर व्यर्थ है, उसकी हिंदी नहीं निकाल पाओगे तो करोगे कैसे? यानी जिसकी टेंस मजबूत है समझ लो उसकी इंग्लिश मजबूत है। इंग्लिश का सीधा संबंध है टेंस से। इसलिए सब बच्चे कल से डलेगी क्लास, हो सकता है लाइव भी चले, तो टेंस वाले बच्चे कल से जरूर जुड़े, मजा आएगा उनको। इसमें बेटा अपना अगला महोदय, यानी वही सर के लिए कहा गया महोदय। विनम्र निवेदन यह है कि मार साहब सर, हिंदी वाले मार साहब से कहें सर जी विनम्रता से कह रहे, सभी ने बोल दो, विनम्र नहीं बोलना, सभी ने बोल दो। सभी ने निवेदन यह है कि मुझे अंतिम रात्रि से बुखार आ रहा है। मुझे अंतिम रात्रि से, यहाँ क्या क्या बेटा प्लस समय प्लस से, वही हमने इंग्लिश में लिखा। आई माने मुझे, हैप्पी माने रहा है, और सफरिंग माने आ रहा, मान लो पीड़ित हूँ, मान लो पीड़ित के लिए सफरिंग लगाया गया है आने के लिए। फ्रॉम बुखार अपन को आता नहीं है, कहूँ अपन को रहो मामा के घर से अपने घर आ गो, अपने घर से मामा के घर चलो, सुना हुआ है। बुखार अपने ऊपर आ रहा है, अपन बुखार से ग्रस्त हैं, उसी को अपन बोल रहे बुखार आ रहा है। अपन कहते मुझे बहुत मजा आ रहा हो, यानी मजा कहूँ से आ रहा होगा तो तुम्हें प्रसन्नता हो रही, खुशी हो रही, हैप्पीनेस हो, तुम हैप्पी हो इसलिए तुम्हें मजा आ रहा हो। ऐसे तुम्हें कहे अरे मजा मुँह से मिलन तो नहीं आ रहा मामा के घर से, मिलन वो तुम्हारे स्वाभाविक है, तुम व्यक्त कर रहे अपनी भावनाओं। ठीक है, तो यही हिंदी में लिखा है कि मुझे अंतिम रात्रि से बुखार आ रहा है। अंग्रेजी उसकी ये है, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, यहाँ पे फिर चिकित्सक ने मुझे आराम लेने की सलाह दी। चिकित्सक मतलब डॉक्टर, तो द डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक रेस्ट, यानी चिकित्सक ने मुझे आराम लेने की सलाह दी। डॉक्टर ने कहा बेटा आराम करो जब बुखार आ रहा, इसलिए मैं 2 दिनों के लिए कक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकता हूँ। यहाँ देखो, सो माने इसलिए, आई कैन नॉट अटेंड द क्लास फॉर 2 days, इसलिए मैं 2 दिनों के लिए कक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकता हूँ। कृपया मुझे 2 दिनों के लिए छुट्टी प्रदान करें। प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, कृपया मुझे 2 दिनों के लिए छुट्टी प्रदान करें। ये था बेटा इंग्लिश से, वैसे हिंदी बताई। अभी भी कोई डाउट हो बता सकते हो बेटा। सबसे पहले ऊपर वाला हमको पता है इतना लिखना बेटा है 90%, जिसको इतना लिखना आ गया उसको फिर और कोई याद नहीं करना पड़ेंगे। ऊपर वाला सही से समझो, नीचे वाला तो तुम्हें याद हो ही जाएगा। सभी निवेदन यह है कि मुझे अंतिम रात्रि से बुखार आ रहा है, चिकित्सक ने मुझे आराम लेने की सलाह दी है, कृपया इसलिए मैं 2 दिन स्कूल आने में आ नहीं सकता हूँ या आने में असमर्थ हूँ, कृपया मुझे 2 दिनों का अवकाश प्रदान करें या 2 दिनों के लिए छुट्टी प्रदान करें। कुछ भी लगा दो, हॉलीडे भी लगा सकते थे हम। ये हो गया बेटा पूरा यहाँ हिंदी का भी प्रार्थना पत्र समाप्त। दिनांक डाल दो वैसे ही 7, हिंदी में डाल दो नवंबर 2024। आपका आज्ञाकारी शिष्य जो भी आपका नाम हो, कक्षा डाल दो 6, 7, 8, 9 जो भी हो। तो बेटा इस प्रकार से आपको हिंदी तथा इंग्लिश के एप्लीकेशन तथा प्रार्थना पत्र लिखना है। अगर ऐसे आप लिखोगे तो 6 में कक्षा 6, 7, 8 और 9 में आपके 5-5 नंबर 10 नंबर पे कोई दोनों सब्जेक्ट में क्लियर हैं। आप निडर होकर करें और बढ़िया तरीके से एक बार बस आप पढ़ लें, हम डाल भी देंगे, इसकी फोटो भी डाल देंगे तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, और कल से आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।
हो सकता है कल से हम लाइव क्लास भी चलें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अपन आज की क्लास की विदा ले रहे हैं, क्योंकि अभ्यास के लिए भी हमने बोला था कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुचान, यानी करत करत अभ्यास के, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुचान, जड़मति होत सुचान, यानी जितना अपन अभ्यास करेंगे उतनी ही अपनी जड़ें मजबूत होंगी। अपन पढ़ाई में जितना अपना समय देंगे उतना ही अपन उसमें बेहतर हो जाएंगे। अपन सोचे पढ़े रहा है, सोच रहा है, ऐसे ऐसे डोलत रहा है तो कछु ना है। तो मन में सोच आकाश अनिल में सोच रहो आज नित्य पढ़ो 3 घंटा, सोचे से कछु नहीं बेटा, करने पड़ा। कोई भी काम है तुम सोचते रहो, कम 10 साल से सोच रहे का फायदा। शुरुआत तो करो, तुम एक दिन शुरुआत करो, आज 1 घंटा पढ़ना स्टार्ट करो, लक्ष्य बनाओ, धीरे धीरे बढ़ाओ उसको। हर काम का बेटा शुरुआत करना कठिन होता, अगर तुमने एक बार शुरुआत कर दी तो फिर धीरे धीरे आपका उसमें मन लग जाता, फिर आपको किसी ना किसी एक दिन सक्सेस जरूर मिल जाएगी। इसलिए अपने जो भी आप जो काम कर रहे हैं, यानी पढ़ रहे हो, अभी आपका काम पढ़ना है, हमारा काम पढ़ाना, अपने काम को बेहतर मन से अच्छे मन से करते रहेंगे तो इसका फायदा अपन को जरूर मिलेगा। ठीक है बच्चों, आज की क्लास की विदा ले रहे, जय श्री राम।